सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल यहाँ दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आज के दिन हर एक इंडाइसेस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला। निफ्टी IT हो या फिर निफ्टी 50 हो, बेसिकली मार्केट के अंदर ही हमें आज के दिन नेगेटिविटी के अंदर आपको देखने को मिला था। मार्केट हमें नेगेटिव ड्राइव होते हुए देखने को मिला और नेगेटिव मात्रा में हमें क्लोजिंग आज के दिन मार्केट के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट सेक्टर के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन गिरावट के ही अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बेसिकली पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इन्फोसिस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें फॉल देखने को मिला, जहां 3% के आसपास गिरावट देखने को मिला। कल के दिन 4% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला। अभी बेसिकली गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों क्यों देखने को मिल रही, 1430 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस की प्राइसिंग हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है। तो गिरावट के जो रीजन से जो कि मैंने आपके साथ कल के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर शेयर किया था, बेसिकली देखेगा अभी यूएस का एक हमें डेटा आपको देखने को मिला था। किस रिगार्डिंग डेटा दोस्तों आपको देखने को मिला था, महंगाई का डेटा हमें देखने को मिला था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें इन्फ्लेशन का आपको दोस्तों डेटा हमें देखने को मिला था। क्या इंडिया का हमें इन्फ्लेशन का डेटा नहीं, इंडिया का दोस्तों बिल्कुल भी आपको इन्फ्लेशन का डेटा देखने को नहीं मिला। हमें यूएस का डेटा इन्फ्लेशन का हमें देखने को मिला था, जहां कितना हमें डेटा आपको देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 8.3% के आसपास हमें ये जो डेटा है आपको देखने को मिला। इन्फ्लेशन रेट का एक्सपेक्टेशंस कितना था, 8.1% के आसपास निकल के आ रहा था, और यही मैंने आपके साथ कल के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर शेयर किया था। बेसिकली इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यूएस और यूरोप के अंदर अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर आपको इसके अंदर दोस्तों इन्फ्लेशन लगातार आपको इंक्रीज अगर आपको देखने को मिला, तो जिसकी वजह से सडन हमें इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये जो हमें आईटी सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो आईटी सेक्टर है उनका हमें इम्पैक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हुआ एक न्यूज़। अभी सेकंड न्यूज़ की अगर बात की जाए उसके पहले आप ये देख सकते हो जो हमें पिछले 1 महीने में आपको इन्फोसिस के अंदर लगातार दोस्तों जो तेजी हमें देखने को मिल रहा था, रिकवरी हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर आप करंटली अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला, विप्रो के अंदर देखने को मिला और टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो क्या सिर्फ इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से क्या हमें इन्फोसिस के अंदर करेक्शन देखने को मिला? नहीं, और भी बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो गोल्डमैन सन्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने हमें इन्फोसिस को, टीसीएस को और टेक महिंद्रा को हमें डाउनग्रेड करते हुए देखने को मिला, और एक स्टॉक के अंदर हमें बाइंग करने का आपको रेटिंग्स देखने को मिला। कौन सा स्टॉक है? विप्रो के अंदर दोस्तों बाइंग करने का हमें एक रेटिंग आपको देखने को मिला, और गोल्डमैन सन्स ने टीसीएस का, इन्फोसिस का और टेक महिंद्रा के अंदर हमें डाउनग्रेड यहाँ करते हुए देखने को मिला। अभी किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों ये जो रेटिंग एजेंसी होती है वो डाउनग्रेड क्यों करती है, ब्रोकर्स लोग डाउनग्रेड क्यों करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। इनका एक बहुत पुराना हमें प्लान निकल के आ रहा है। अगर एक स्पेसिफिक इन्फोसिस पकड़ लीजिएगा, इन्फोसिस के अंदर ये डाउनग्रेड कर देंगे, उसके बाद अब क्या होगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे डेटा की वजह से, ऐसी रेटिंग की वजह से स्पेसिफिक कंपनी के अंदर सेलिंग हमें करते हुए देखने को मिल जाते हैं, और सेलिंग करने से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर हमें उस स्टॉक के अंदर जनरेट आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स के अंदर सेलिंग के अंदर ज़्यादा हमें जंप देखने को मिलेगी, और हमें कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जो रेटिंग एजेंसी होती है, जो ब्रोकर्स लोग होते हैं, जब भी किसी भी कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिले, खुद जाके हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हमें परचेज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अभी दोस्तों अभी हम आ चुके अपस्टॉक के जो डेटाबेस है, यानी कि जो अपस्टॉक का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर में आ चुके, जहां दोस्तों बाइंग और सेलिंग आप या करते हो। बेसिकली इन्फोसिस के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूं, जो भी हमें इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस का इंटरफेस दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ बाइंग और सेलिंग दोस्तों देख सकते हो। बाइंग की क्वांटिटीज अगर आप देखेंगे 6 लाख के आसपास हमें क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रही है, और सेलिंग की अगर आप क्वांटिटीज देखोगे तो 25 लाख के आसपास हमें क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी दोस्तों रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड करती है, तो इसका आप ये देख सकते हो, ऐसे हमें कुछ आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि सेलिंग के अंदर हमें ज़्यादा आपको जंप देखने को मिल जाते हैं। सेलिंग हमें ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर आपको जनरेट देखने को मिला, और इन्फोसिस के अंदर हमें आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिल चुका है।
तो दोस्तों बेसिकली अब हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स की डेटा होल्डिंग के ऊपर। बेसिकली अगस्त 2022 के अंदर जो हमें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सेलिंग हमें देखने को मिला, उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहां अगर आप बाइंग की बात की जाए 116 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग देखने को मिला और 119 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला। मेजोरिटी क्या है, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर 119 म्यूचुअल फंड्स की हमें सेलिंग दोस्तों देखने को मिला है, लेकिन उतने अप्रॉक्सीमेटली हमें बाइंग भी आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, इस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, बाद में दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच लेते हैं। तो टॉप म्यूचुअल फंड्स बाइंग क्या डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत गजब का हमें कॉन्फिडेंस जनरेट देखने को मिल जाएगा। कैनरा की अगर बात की जाए, एक कैप फंड निकल के आ रहा है जहां इन्होंने 8,300 करोड़ के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग देखने को मिला। यूटीआई का एक रेगुलर प्लान ग्रोथ निकल के आ रहा है जिन्होंने 7,900 करोड़ के आसपास इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बाइंग देखने को मिला। एज वेल एज एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग देखने को मिला। और इन्वेस्टो का एक फंड है जिन्होंने 9,400 करोड़ के आसपास इन्फोसिस के अंदर बाइंग दोस्तों देखने को मिल चुका है। अभी देखिएगा अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर आप बात की जाए, अगर निगेटिव हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर आपको देखने को मिले तो आपको मार्केट के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगा और आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज हमें देखने को मिले उन सभी कंपनीज के अंदर करेक्शन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, उस करेक्शन को आप रोक नहीं पाओगे। बेसिकली अब हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे 20 दिन का हमें मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है, जो मैंने लाइन दोस्तों ड्रॉ कर चुका हूँ, जहाँ 20 दिन का मूविंग एवरेज हमें निकल के आ रहा है। हमें मूविंग एवरेज ब्रेक करके हमें कंपनी ऊपर सस्टेन में करते हुए देखने को नहीं मिली और वहाँ गोल्डमैन सन्स की तरफ से डाउनग्रेड हमें करते हुए देखने को मिला। जो डेटा हमें इन्फ्लेशन का देखने को मिला तो वो रिलीज होते हुए देखने को मिला, बाद में दोस्तों इसके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है कंपनी ने ब्रेक करके हमें डाउन आते हुए देखने को मिला। अभी दोस्तों अगर बात की जाए, अगर और दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिले तो इन्फोसिस कौन से ऐसे सपोर्ट लेवल्स हमें निकल कर जिसके ऊपर कंपनी सपोर्ट ले पाएगी, उसका एक ही हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। जहां अगर आप दोस्तों सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो 1400 रुपए का हमें इन्फोसिस का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। 1400 रुपए के ऊपर हमें सपोर्ट लेवल अगर दोस्तों कंपनी सस्टेन करते हुए देखने को मिली तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में बढ़ते आपको देखने को मिल जाएगी। अगर 1400 रुपए लेवल के ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, इसके भी नीचे अगर आपको गिरावट देखने को मिला तो 1370 रुपए के आसपास नेक्स्ट हमें इन्फोसिस का आपको दोस्तों सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे इन्फोसिस के अंदर कोई भी हमें निगेटिव खबर देखने को नहीं मिल रही। ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो भी हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है उसका इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इंटरनल बेसिस के ऊपर कंपनी फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। अभी भी 26% की गिरावट के अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। टेम्पररी बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसके अंदर पैनिक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जितना लंबा इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इतना पॉइंट आप नोट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 1 शेयर आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 11 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 20 शेयर होंगे तो 20 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 22 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट अगर आप देखोगे 7 अक्टूबर 2022 इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको बोनस का भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 142 रुपीज निकल के आ रहा है। बेसिकली एक ही महीने के अंदर 22% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप 400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। रुचिरा पेपर्स की अगर बात की जाए तो पेपर सेक्टर से कंपनी हमें बिलोंग करती देखने को मिल रही, जहां पेपर सेक्टर के अंदर भी एक शानदार तरीके से डिमांड हमें देखने को मिल रही, जहां जिसके चलते हर एक पेपर सेक्टर की कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो आज के दिन में ऑलमोस्ट 2% की तेजी हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिला और 724 रुपीज के आसपास हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 58,000 करोड़ का मार्केट कैप। बेसिकली ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी प्ले करती है, डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जहां इनके हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते अब हम आ चुके मैक्सिमम की चार्ट पैटर्न के ऊपर। जब से कंपनी आई है तब से अगर आप देखोगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिला। ऑलमोस्ट 350-400% का रिटर्न हमें देखने को मिला। गिरावट की अगर बात की जाए तो मोर देन 30% की अप्रॉक्स 34% की गिरावट हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों देखने को मिला। कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो और वो कंपनी अगर कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखने को मिले, गिरावट के अंदर देखने को मिले, यही सही अपॉर्चुनिटीज, यही सही मौका हमें उस कंपनी के अंदर निवेश करने के निकल के आ जाते हैं, जहां मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब भी मार्केट के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी, इस कंपनी के अंदर भी शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में जल्दी दोस्तों आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो आपकी नजर हर एक कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।